केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल का जश्न। आज अजमेर में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 23 साल बाद पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। अजमेर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद। रैली में प्रधानमंत्री करेंगे संपर्क से समर्थन अभियान की शुरुआत। ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों का बड़ा ऐलान। इंडिया गेट पर करेंगे आमरण अनशन। सोनीपत में पहलवानों के मुद्दे को लेकर किसान संगठनों ने समर्थन दिया। 4 जून को सोनीपत के मुंडलाना में होगी महापंचायत। मणिपुर हिंसा से नाराज ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू सहित 11 खिलाड़ियों ने गृह मंत्री को खत लिखा। कहा, हालात सामान्य नहीं हुए तो लौटा देंगे अवार्ड और मॉडल। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी। प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। भारतीयों से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर तंज कसा। कहा, प्रधानमंत्री को लगता है उन्हें सब पता है। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री को भगवान के सामने बैठा दें तो वो उन्हें भी समझा देंगे। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर राहुल गांधी ने दोहराए अपने आरोप। कहा, भारत में राजनीति करना आसान नहीं। राहुल गांधी ने कहा, भारत में राजनीति के जो सामान्य टूल थे वो अब काम नहीं कर रहे। आज रिमांड का दूसरा दिन। कल साहिल की कोर्ट में पेशी। पुलिस मांग सकती है और दिनों की रिमांड। साहिल ने हरिद्वार से खरीदा था वारदात में इस्तेमाल हुआ चाकू। पुलिस बरामदगी में ये बात सामने आई। दिल्ली पुलिस ने सुबह 4 बजे क्राइम सीन को किया रिक्रिएट। साक्षी की हत्या की जगह आरोपी साहिल को लेकर गई थी पुलिस। साहिल से पूछताछ के लिए बनाई गई स्पेशल टीम। सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ मनोवैज्ञानिक भी शामिल। आईपीएस विजय कुमार बनाए गए यूपी के कार्यवाहक डीजीपी। सीएम योगी ने दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला की मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू। कर्नाटक और राजस्थान के पत्थरों से तैयार हो रही है प्रतिमा। रामलला की मूर्ति का निर्माण प्रारंभ हो गया है। 3 मूर्तिकार 3 अलग अलग पत्थरों पर मूर्ति बना रहे हैं। एक है कर्नाटक के डॉक्टर गणेश भट्ट, दूसरे सज्जन हैं जयपुर के। श्री राम मंदिर के लिए मूर्तियों का हो रहा निर्माण। कर्नाटक और राजस्थान के मूर्तिकार कर रहे इनका निर्माण। रामलला के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए कुल 34 सीढ़ियां होंगी। वृद्ध और बीमारों के लिए होगी लिफ्ट की व्यवस्था। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। बताया, प्राण प्रतिष्ठा और निर्माण कार्य दोनों साथ साथ होंगे। आज है निर्जला एकादशी का पवित्र दिन। इस दिन व्रत, उपवास और हरि कीर्तन का बड़ा महत्व। वाराणसी में निर्जला एकादशी के अवसर पर लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। काशी में निर्जला एकादशी के मौके पर निकाली गई कलश यात्रा। उमड़ा भक्तों का सैलाब। हरिद्वार में निर्जला एकादशी पर बड़ी संख्या में भक्त गंगा में डुबकी लगा रहे। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। चमोली के नीति घाटी में भारत चीन सीमा जोड़ने वाली पुल बनकर तैयार हुए। जल्द ही शुरू हो सकती है आवाजाही। दिल्ली एनसीआर में आज भी बादलों की लुकाछिपी के बीच बारिश वाला माहौल। मौसम हुआ सुहाना। यूपी के इटावा में अचानक से बदला मौसम का मिजाज। जोरदार बारिश। कानपुर में गर्मी में होने वाली बीमारियां बढ़ी। एक्सपर्ट्स ने दी सावधानी बरतने की सलाह। भक्तों के हौसले के आगे मौसम भी हारा। बड़ी संख्या में श्री हेमकुंड साहिब दर्शनों के लिए पहुंच रहे थे भक्त। उत्तराखंड के देहरादून में जोरदार बारिश। तापमान में गिरावट। भारी बारिश के बावजूद बाबा के भक्तों का उत्साह बरकरार। केदारनाथ धाम पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हेलीकॉप्टर सेवाएं बाधित रहेंगी। चंडीगढ़ में भी बादल हुए मेहरबान। जमकर बारिश हुई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बदला मौसम। हुई मूसलाधार बारिश। पुंछ में लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते को बंद कर दिया गया। आवाजाही में हो रही लोगों की परेशानी। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से गांधी दर्शन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। प्रदेश भर से 45 प्रतिभागी राष्ट्रीय शिविर में हिस्सा लेंगे। भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक ने 11 क्षेत्रों में 21 नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। सीएम ने 10 जिलों के औद्योगिक विकास के लिए कदम उठाया।
टैक्स चोरी पर नकेल कसने की राह में पंजाब सरकार ने कदम उठाया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने टैक्स इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया। पंजाब में नए बस स्टैंड बनाए जाने की मांग पर सरकार गंभीर। सीएम भगवंत मान ने प्रदेश के परिवहन मंत्री के साथ बैठक की। मुंबई में शिवसेना पार्टी सदस्यता कार्यक्रम का भव्य आयोजन। शिवसेना में शामिल हुए पूर्व निगम सदस्य किरण। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने किया भारतीय जनता युवा मोर्चा की राज्य कार्य समिति का उद्घाटन। मौके पर मौजूद रहे यूपी के दोनों डिप्टी सीएम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत गोरखपुर में रोइंग गेम प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रामगढ़ताल में आयोजित रोइंग गेम में देश के सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के राजभवन में गोवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन। लोक कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति देकर समा बांधा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की कार्यक्रम में शिरकत। किसी डॉक्टर ने पूछा था कि धर्मशाला में तिब्बती युवाओं के लिए आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में युवाओं की रंगारंग प्रस्तुति। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने युवाओं को संदेश दिया। शिमला में गुरु पद्मसंभव के जन्म दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। इस मौके पर तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं समेत सैकड़ों लोगों ने पूजा अर्चना की। नाइजीरिया की एक कंपनी में फंसे 150 से ज्यादा भारतीय मजदूरों को वतन वापस लाएगी सरकार। विदेश मंत्रालय ने शुरू की कार्रवाई। पुंछ की बेटी भूमिका राजपूत ने रोशन किया जम्मू कश्मीर का नाम। मिस ग्लोरी ऑफ हिमालय और जम्मू कश्मीर के मिस भारत का अवार्ड अपने नाम किया। बारामूला में एनजीओ के साथ मिलकर भारतीय सेना ने किया मेडिकल कैंप का आयोजन। चिकित्सा शिविर में इंसानों समेत जानवरों का किया गया उपचार। वर्ल्ड नो टबैको डे पर पुरी के स्टैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक रेत पर उकेरी सिगरेट की कलाकृति। तंबाकू सेवन न करने का संदेश दिया। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अपनी पत्नी के साथ किया मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा। निर्मल हृदय भवन का उद्घाटन किया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यूपीएससी एग्जाम में सिलेक्ट हुए छात्रों को सम्मानित किया। छात्रों ने परीक्षा की तैयारी से जुड़े अनुभव साझा किए। गुरुग्राम में चलती कार की छत पर ड्रिंक करते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामला दर्ज कर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई का आदेश दिया। हैदराबाद में खुद को पिंजरे में बंद कर पशु अधिकार संगठन पेटा इंडिया के कार्यकर्ताओं ने चलाया अभियान। लोगों से पिंजरे में बंद पक्षियों को न खरीदने की अपील की। हैदराबाद के लाल बहादुर नगर के कार शोरूम में भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हैदराबाद में कमिश्नर टास्क फोर्स ने डकैतों के गिरोह को गिरफ्तार किया। 7 लाख रुपए की कीमत के सोने के बिस्किट समेत कई गहने बरामद। बिहार की राजधानी पटना के बाद मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 5 दिनों तक हनुमत कथा सुनाएंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। 26 जून से खिलचीपुर में लगा रहेगा भक्तों का तांता। कथा के शुरू होने से पहले 25 जून को खिलचीपुर में निकाली जाएगी भव्य कलश यात्रा। कलश यात्रा में एक ही तरह की वेशभूषा में शामिल होंगी 30,000 महिलाएं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर तैयारियां तेज। 27 जून को एक दिन के लिए पंडित शास्त्री का दरबार सजेगा। 53 साल लंबे इंतजार के बाद नासिक में नीलवंडे बांध बनकर तैयार हुआ। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस नहर में पानी छोड़कर करेंगे पहला परीक्षण। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ओलंपिया एमेच्योर एशिया प्रतियोगिता के विजेता का भव्य स्वागत। खेल प्रतियोगिता में बबलू सिंह ने बाजी मारी। 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश घायल। बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार बरामद, नकदी बरामद। पुणे में डेयरी प्रोडक्ट गोदाम में अचानक से आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वेस्ट बंगाल टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम मामले में टीएमसी नेता सुजय कृष्ण भद्र से ईडी ने 12 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद ईडी ने टीएमसी नेता को गिरफ्तार किया। अयोध्या के एक स्कूल में हुई छात्रा की मौत के मामले में छानबीन तेज। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन पर संदेह। चमोली में भारत चीन सीमा पर अचानक धंसा वेली ब्रिज। बीआरओ ने शुरू किया धौली गंगा नदी पर बने क्षतिग्रस्त ब्रिज का मरम्मत। मंगलुरु में एनआईए की छापेमारी जारी। गुप्त सूचना के आधार पर कर्नाटक के कई गुमनाम जगहों पर एनआईए ने छापा मारा। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पुलिस की छानबीन के बाद पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। डकैती की झूठी योजना बनाकर घटना को अंजाम दिया।
केदारनाथ के मंदाकिनी नदी में फंसे दर्शनार्थियों के लिए देवदूत बने एनडीआरएफ के जवान। केदारनाथ दर्शन के बाद शॉर्टकट रूट से चक्कर में फंसे यात्रियों का सकुशल रेस्क्यू किया गया। मंदाकिनी नदी में यात्रियों के फंसने की सूचना पाकर मौके पर तुरंत पहुंचे एनडीआरएफ के जवान। घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। केदारनाथ के दर्शन कर गौरीकुंड लौटते वक्त रास्ता भटक गए थे। दिल्ली से गए 4 श्रद्धालु। एनडीआरएफ के जवानों की कड़ी मशक्कत के बाद जीवन दान मिला। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट में 2023-24 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान। महंगाई में कमी के साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर का दमदार प्रदर्शन। आरबीआई ने 500 रुपए के नकली नोट की घुसपैठ होने का दावा किया। करीब 91,000 के 500 रुपए के 110 नकली नोट पकड़े गए। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 में धोखाधड़ी के 13,530 मामले दर्ज किए गए। लाइट वेट पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहा है आरबीआई। युद्ध और आपदाओं के समय पेमेंट का काम होगा। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के मुताबिक 60% उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर दिवालिया होने का खतरा। कर्ज और यूक्रेन वॉर से बिगड़ी कई देशों के हालात। अलग अलग सेक्टर्स में हायरिंग के लिहाज से बेंगलुरु देश भर में पहले नंबर पर। कृषि सेक्टर की कंपनी बेस्ट एग्रो का रेवेन्यू करीब 44% बढ़कर 1746 करोड़ तक पहुंचा। जनवरी मार्च में एक कंपनी को हुआ 92 करोड़ रुपए का मुनाफा। पहली बार एनसीएलटी ने दिवालिया प्रक्रिया में जा चुके प्रोजेक्ट को वापस खरीदारों को सौंपा। 800 से ज्यादा खरीदारों को समय पर पोजीशन मिलने की उम्मीद पड़ी। निकोन ने लॉन्च किया नया फ्लैगशिप मिररलेस कैमरा निकोन Z8। 49 पॉइंट्स ऑटो फोकस सिस्टम से ये कैमरे लेस हैं। 2023-24 में 2 व्हीलर के उत्पादन में 13 से 14% की बढ़ोतरी का अनुमान। क्रिसिल रेटिंग्स के 2 व्हीलर्स की बिक्री में करीब 20% तक की बढ़ोतरी। इमरान खान की बढ़ सकती है मुश्किलें। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा, सैन्य अदालत में मुकदमा चलेगा, पाकिस्तानी सेना करेगी फैसला। चीन में अपने दौरे के दूसरे दिन पूरे दल बल के साथ होटल के लॉबी में नजर आएंगे टेस्ला के सीईओ एलन मस्क। ब्लैक कलर के टेस्ला कार में बैठते नजर आए मस्क। यूएन सभा में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने रूस और यूक्रेन को दी सलाह। ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा की नसीहत दी गई। अमेरिका ने चीन पर लगाया अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में युद्ध अभ्यास करने का आरोप। अमेरिका ने कहा, चीनी लड़ाकू जेट ने अमेरिकी सैन्य विमान के नजदीक आकर दिखाई अनावश्यक रूप से आक्रामकता। इटली के कार्बोनिया शहर में बाढ़ का कहर। बाढ़ के पानी में डूबी सड़कें, पानी में रेंगते नजर आए वाहन।